नुहू शहर की जामा मस्जिद पर इस समय हम मौजूद हैं। ये नुहू शहर का मुख्य बाजार है और यहीं पर जामा मस्जिद है, जहां आम दिनों में पूरी भीड़ भाड़ गहमा गहमी फ्रूट की दुकानें हो या अन्य प्रकार की दुकानें हो, वो पूरी तरह से यहाँ पर सजती थी और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोग जमकर खरीदारी करते थे। दर्जन भर गांवों से अधिक गांवों के लोग यहाँ पर लगातार नमाज पढ़ने के लिए आते थे और नमाज पढ़ने के बाद खरीदारी किया करते थे और खरीदारी करने के बाद तकरीबन 4 या 5 बजे अपने घरों को लौट जाते थे। आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा लगातार यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लगातार अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। सामने मस्जिद का गेट है, ये जामा मस्जिद है जहाँ तकरीबन 10-12 गाँव से अधिक गाँवों के लोग नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते थे। भारी भीड़ यहाँ पर होती थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। ये बाजार जो आज सन्नाटा जहाँ पसरा है, जहाँ से आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर पूरी भीड़ भाड़ होती थी। फ्रूट की दुकानें सजती थी, सिवैयाँ सजती थी। इसके अलावा पास में ही सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में जरूर कुछ दुकानें खुली हैं और सब्जी की दुकानों पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, वरना इस नुहू शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। 12 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, लेकिन उसका भी कोई असर बाजारों में दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाजार पूरी तरह से यहाँ पर बंद है। जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लगातार उलेमाओं से और यहाँ के गणमान्य लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इस इलाके में अमन और भाईचारा कैसे बहाल हो सके। मुख्य गेट जो मस्जिद का है उसमें से भी चंद लोग आते जाते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सैकड़ों लोग यहाँ पर अब इस समय मुश्किल से नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जहाँ हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, वह भीड़ आज सैकड़ों तक सिमट करके रह गई है। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे प्रांगण के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत कम नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। इस बाहर के प्रांगण में जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वजू खाने की अगर हम बात करें तो वजू करने के लिए काफी देर तक यहाँ इंतजार करना पड़ता था। काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर होती थी। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों के जो लोग हैं वो यहाँ अपने सारे कामकाज छोड़ करके जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि इलाके की ये सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। इसी जामा मस्जिद में पूरी भीड़ भाड़ होती थी और शहर में उसके बाद खरीदारी की जाती थी। तो कुल मिलाकर हालात अभी भी, भले ही स्थिति नियंत्रण में हो, स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार अधिकारी हैं, वो लगातार दोनों पक्षों के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जुमे की नमाज में वो रौनक दिखाई नहीं पड़ रही है जो आम दिनों में दिखाई पड़ती थी। कासिम खान, न्यूज 18, नुहू मेवात।
देखिए, हमने कल भी अपील करी थी, आज भी अपील करी। हमारे अपील बहुत साफ सुथरी थी कि गाँव में जुमा होता है, जिन मस्जिदों में, जिन गाँवों में, वो तो गाँव में ही अपनी मस्जिदों में जुमा पढ़ें। जैसे छोटे गाँव में जुमा नहीं होता, वो अपने गाँव के में ज़ोहर पढ़ें। जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। लफ्ज़ घर का सही नहीं कि घरों में, वो अपने गाँव में पढ़ें। बाजार में हमने अपील करी थी कि बाजार में कोई ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसका अमल हुआ। कोई देहात का आदमी बाजार में नहीं आया। और हमारी बड़ी मस्जिद में जहाँ 4-5 हज़ार आदमी होते हैं, यहाँ 10-5 आदमी, वो आसपास के दुकानदार जिनकी दुकान खुली सब्जी मंडी में, उसके अलावा कोई नहीं आया और इस पर अमल हुआ है। फिर अमन और शांति सलामती की हमने दुआ मंगवाई है। तमाम मस्जिदों से एक अमन और सलामती का पैगाम गया है, भाईचारे का पैगाम हमने दिया है कि इलाके में अमन और शांति रहे। और बाहर के आक्रमणकारियों से हम हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। बाहर के लोगों का हम कभी साथ नहीं देते। कहीं नहीं, कोई पर घटना नहीं हुई। जो होना था वो गलत हो गया और उसमें भी ज्यादा दोष उन बाहर के ऑडियो वीडियोस का है जिनको सरकार पहले से संज्ञान में लेकर अमल करती, शायद वो काम ना होता जो हो गया।